सो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज की स्टोरी। वंस अपॉन अ टाइम। वंस अपॉन अ टाइम का मतलब होता है एक बार की बात है। वंस अपॉन अ टाइम यानी कि एक बार की बात है। देयर वॉज अ मैन नेम्ड हैरी। हैरी नाम का एक आदमी था। देयर वॉज अ मैन नेम्ड हैरी। हैरी नाम का एक आदमी था हु वॉज 30 ईयर्स ओल्ड, जो 30 साल का था। एंड वर्कड इन अ बिग कंपनी, और एक बड़ी कंपनी में काम करता था। एंड वर्कड इन अ बिग कंपनी, और एक बड़ी कंपनी में काम करता था। एवर सिंस ही वॉज अ चाइल्ड, जब से वो एक छोटा बच्चा था। बताया जा रहा है कि एवर सिंस ही वॉज अ चाइल्ड, जब से वो एक छोटा बच्चा था। ही हैड अ ड्रीम, उसका एक सपना था ऑफ ट्रेवलिंग द एंटायर वर्ल्ड, पूरी दुनिया की यात्रा करने का। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि एवर सिंस ही वॉज अ चाइल्ड ही हैड अ ड्रीम ऑफ ट्रेवलिंग द एंटायर वर्ल्ड, यानी जब से वो एक छोटा बच्चा था तभी से उसका एक सपना था पूरी दुनिया की यात्रा करने का। सो ही हैज बीन सेविंग मनी फॉर द पास्ट 10 ईयर्स, तो पिछले 10 साल से पैसे जोड़ रहा था, यानी पैसे सेव कर रहा था। सो ही हैज बीन सेविंग मनी फॉर द पास्ट 10 ईयर्स इन ऑर्डर टू अचीव हिज ड्रीम, अपने ड्रीम को अचीव करने के लिए, यानी अपने सपने को पूरा करने के लिए। तो यहाँ पर लास्ट में ये बताया जा रहा है कि सो ही हैज बीन सेविंग मनी फॉर द पास्ट 10 ईयर्स इन ऑर्डर टू अचीव हिज ड्रीम, यानी अपने ड्रीम को पूरा करने के लिए, अपने सपने को पूरा करने के लिए वो पिछले 10 साल से पैसे सेव कर रहा था, यानी जोड़ रहा था। आफ्टर वर्किंग हार्ड फॉर 10 ईयर्स कंटिन्यूसली, यानी लगातार 10 साल मेहनत करने के बाद। आफ्टर वर्किंग हार्ड फॉर 10 ईयर्स कंटिन्यूसली, लगातार 10 साल मेहनत करने के बाद ही फाइनली हैड इनफ मनी टू ट्रेवल द वर्ल्ड कंफर्टेबली। तो बताया जा रहा है कि आखिरकार फाइनली उसके पास इतने पैसे हो गए थे जिससे वो आराम से पूरी दुनिया की यात्रा कर सके। तो यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि आफ्टर वर्किंग हार्ड फॉर 10 ईयर्स कंटिन्यूसली, लगातार 10 साल मेहनत करने के बाद ही फाइनली हैड इनफ मनी, उसके पास आखिरकार इतने पैसे हो गए थे टू ट्रेवल द वर्ल्ड कंफर्टेबली, कि वो पूरे आराम से पूरी दुनिया की यात्रा कर सके। नाउ अब हैरी वॉज रेडी टू ट्रेवल द वर्ल्ड। अब हैरी रेडी था, यानी तैयार था दुनिया की यात्रा करने के लिए, यानी दुनिया घूमने के लिए। बट ही वॉज अ लिटिल नर्वस, लेकिन वो थोड़ा घबराया हुआ था, नर्वस था। बट ही वॉज अ लिटिल नर्वस, लेकिन वो थोड़ा नर्वस था। बिकॉज ही हैड टू गो ऑन दिस जर्नी अलोन, क्योंकि उसे इस जर्नी पर अकेला जाना था, उसके साथ कोई नहीं था, अकेला ही जाना था उसे। बट ही वॉज अ लिटिल नर्वस, लेकिन वो थोड़ा घबराया हुआ था। बिकॉज ही हैड टू गो ऑन दिस जर्नी अलोन, क्योंकि उसे इस यात्रा पर, इस जर्नी पर अकेला ही जाना था। बट इन द एंड, लेकिन अंत में, ही गैदर्ड करेज, उसने हिम्मत जुटाई। बट इन द एंड, लेकिन अंत में, ही गैदर्ड करेज, उसने हिम्मत जुटाई। एंड सेट आउट अलोन टू एक्सप्लोर द वर्ल्ड, और दुनिया को देखने अकेला ही निकल पड़ा। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि अंत में उसने हिम्मत जुटाई और वो अकेला ही दुनिया घूमने निकल पड़ा। इन द एंड ही गैदर्ड करेज एंड सेट आउट अलोन टू एक्सप्लोर द वर्ल्ड। एज ही ट्रेवल्ड ही केम अक्रॉस मेनी चैलेंजेस। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि एज ही ट्रेवल्ड, यानी जैसे उसने यात्रा की, ही केम अक्रॉस मेनी चैलेंजेस, उसने बहुत सी चुनौतियों का सामना करा, यानी बहुत सी चुनौतियां, बहुत सी चैलेंज उसके सामने आए। एज ही ट्रेवल्ड ही केम अक्रॉस मेनी चैलेंजेस। ही हैड टू डील विद अनएक्सपेक्टेड वेदर, उसे अनएक्सपेक्टेड वेदर का भी सामना करना पड़ा, उससे भी डील करनी पड़ी। कहने का मतलब है कि जब वो पूरी दुनिया में घूम रहा था तो कहीं कैसा मौसम था तो कहीं पे कैसा। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि ही हैड टू डील विद अनएक्सपेक्टेड वेदर, जिसकी उम्मीद नहीं थी, कहीं पे बारिश थी, कहीं ठंड ज्यादा थी, कहीं गर्मी। तो ये बताया जा रहा है कि ही हैड टू डील विद अनएक्सपेक्टेड वेदर एंड हिज लगेज गोट लॉस्ट एट वन पॉइंट, और एक बार तो उसका जो सामान था, जो लगेज था, वो भी चोरी हो गया था। एक पॉइंट पाकर तो ऐसा हुआ कि उसका सामान भी चोरी हो गया। तो यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि एंड हिज लगेज गोट लॉस्ट एट वन पॉइंट बट ही डिडंट गिव अप, लेकिन उसने हार नहीं मानी। बट ही डिडंट गिव अप, लेकिन उसने हार नहीं मानी। एवरी टाइम ही फेस्ड एन ऑब्स्टिकल, यानी जब भी उसके सामने कोई बाधा आई, हर समय जब भी कोई बाधा आई, बताया जा रहा है कि एवरी टाइम ही फेस्ड एन ऑब्स्टिकल, जब भी उसके सामने कोई ऑब्स्टिकल आया, कोई बाधा आई, कोई परेशानी आई, ही थॉट थ्रो हिज ऑप्शंस। तो यहाँ पर यूज हुआ है थॉट थ्रो हिज ऑप्शन, थॉट थ्रो हिज ऑप्शन। इसका मतलब है कि
हम अपने जब भी हमें कोई प्रॉब्लम आती है, हमारे सामने कोई परेशानी आती है, तो हम अपने ऑप्शन को सोचते हैं कि हमारे पास क्या क्या है, हम इस क्या कर सकते हैं, कैसे इसको हल कर सकते हैं, कैसे इस परेशानी से निकल सकते हैं। तो यानी हम अपने ऑप्शन को देखते हैं कि कौन सा ऑप्शन हमें चुनना है, कैसे यहाँ से बाहर निकलना है। तो यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि एवरी टाइम ही फेस्ड एन ऑब्स्टिकल ही थॉट थ्रू हिज ऑप्शंस, उसने अपने ऑप्शंस देखे, सोचा प्रॉब्लम के बारे में, एंड केम अप विद अ प्लान, और एक योजना बनाई। एंड केम अप विद अ प्लान, और एक योजना बनाई। आगे बताया जा रहा है कि अलोंग द वे, यानी रास्ते में, अपने पूरे सफर के रास्ते में, अलोंग द वे ही मेट न्यू फ्रेंड्स हु हेल्प्ड हिम आउट, रास्ते में उसे नए नए दोस्त भी मिले जिन्होंने उसकी मदद करी, यानी नए लोगों से मिले, उनसे दोस्ती हुई, उन्होंने इसकी मदद की। तो बताया जा रहा है कि अलोंग द वे, अलोंग द वे का मतलब है कि रास्ते में, जिस सफर पे निकले थे उस सफर के रास्ते में, अलोंग द वे, साथ ही साथ रास्ते में, ही मेट न्यू फ्रेंड्स, वो नए दोस्तों से मिला, हु हेल्प्ड हिम आउट, जिन्होंने उसकी मदद की। दे सपोर्टेड हिम व्हेन ही नीडेड इट मोस्ट, उन्होंने उसकी उस वक्त मदद की जब उसे बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, यानी सपोर्ट किया। दे सपोर्टेड हिम व्हेन ही नीडेड इट मोस्ट, एंड ही फेल्ट ग्रेटफुल फॉर देयर काइंडनेस, और वो उनके काइंडनेस के लिए आभारी रहा। एंड ही फेल्ट ग्रेटफुल फॉर देयर काइंडनेस। आगे बताया जा रहा है कि फाइनली हिज ट्रिप वेंट वेल, आखिरकार उसकी जो ट्रिप थी वो अच्छी गई, यानी अच्छी रही। फाइनली हिज ट्रिप वेंट वेल, ही फाउंड न्यू थिंग्स, उसे नई चीज़ों का पता चला। ही फाउंड न्यू थिंग्स, मेड ग्रेट मेमोरीज, और उसने नई मेमोरीज मतलब बड़ी बढ़िया मेमोरीज बनाई, यादें कहते हैं जिन्हें हम। एंड बिकेम अ बेटर पर्सन, और एक अच्छा इंसान बना, यानी इतने सफ़र में उसने बहुत कुछ सीखा है, यही बताया जा रहा है कि आज की वीडियो में बस इतना ही। आपको ये स्टोरी कैसी लगी ज़रूर बताना, अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स।